Hello, bachcho, let's read the question first. The question says that which physical quantity remains unchanged in transformer? So स्टूडेंट सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. सो की कंसेप्ट इज ट्रांसफॉर्मर. ट्रांसफॉर्मर ये यूज हो रहा है बच्चों की कंसेप्ट. और ट्रांसफॉर्मर क्या होता है बच्चों? ये आपका एक डिवाइस होती है जो वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने में यूज होता है. इसमें आपकी दो कॉइल्स होती हैं बच्चों, एक तो प्राइमरी और दूसरी क्या होती है आपकी सेकेंडरी. राइट. ये बच्चों आपकी मान लो सेकेंडरी कॉइल है और ये क्या मान लो आपकी प्राइमरी. प्राइमरी को आप इनपुट भी कह सकते हो. ये क्या है बच्चों आपका सेकेंडरी. राइट. तो ये बच्चों आपका यहाँ से इनपुट हम देते हैं और यहाँ से क्या आता है आपका आउटपुट आता है. अब देखो आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होता है बच्चों, जो इनपुट पावर होती है आउटपुट पावर की सेम होती है. बट आइडियल ट्रांसफार्मर की बात हम यहाँ पर कर नहीं रहे हैं. यहाँ पर ये बात ये भी देखो कि ये बच्चों आपका वोल्टेज और करंट क्या कर देता है, चेंज करता है. स्टेप अप क्या कर देता है बच्चों, स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है वो वोल्टेज को बढ़ाता है और करंट को क्या करता है, कम करता है. राइट. जिससे पावर क्या रहे बच्चों आपका फिक्स रहे. पी इक्वल टू वी वही होता है ना, तो वोल्टेज बढ़ाएगा करंट कम हो जाएगी. और स्टेप डाउन में क्या होता है बच्चों आपका, वोल्टेज आपका कम होता है तो करंट क्या होता है आपका बढ़ता है. तो ये बच्चों आपका ट्रांसफार्मर के दो टाइप्स हो गए, एक होता है स्टेप अप, दूसरा होता है स्टेप डाउन. अब बच्चों पावर जनरली हम आइडियल ट्रांसफार्मर में मानते हैं कांस्टेंट रहती है, बट आपका हर जगह ठीक है ना, जो आइडियल ट्रांसफार्मर यूज तो बच्चों आपका प्रैक्टिकल में तो यूज होता नहीं है. ट्रांसफार्मर में कुछ ना कुछ तो लॉसेस तो होते हैं. तो पावर भी हम कांस्टेंट नहीं मानते. बट फ्रीक्वेंसी बच्चों आपकी कांस्टेंट होती है कि जो इनपुट फ्रीक्वेंसी सोर्स की रहेगी वही बच्चों फ्रीक्वेंसी आउटपुट की भी रहेगी आपकी. राइट. क्योंकि जिस फ्रीक्वेंसी से बच्चों आपका सोर्स ऑसिलेट कर रहा है आउटपुट भी आपका उसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा. सो फ्रीक्वेंसी बच्चों आपकी अनचेंज रहती है. क्यों फ्रीक्वेंसी क्यों है बच्चों, क्योंकि एसी की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि आपका ट्रांसफार्मर एसी पर वर्क करता है. तो एसी में तो क्या होता है आपका, जो आपकी फ्रीक्वेंसी जो आपका करंट और वोल्टेज क्या होता है वेरी करता रहता है. तो उसकी तो फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों, कुछ फाइनाइट फ्रीक्वेंसी होती है. तो फ्रीक्वेंसी जो होती है बच्चों, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम. चाहे हम आइडियल ट्रांसफार्मर ले चाहे ना ले, बट फ्रीक्वेंसी आपका बच्चों हर ट्रांसफार्मर में क्या रहेगा, सेम रहेगा. मतलब जो इनपुट की फ्रीक्वेंसी होगी वही क्या होगी आपकी आउटपुट की फ्रीक्वेंसी होगी. जो फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम. So this will be the answer, frequency. So I hope you understood it well. Best of luck.